नमस्कार दोस्तों एनएससी की तरफ से यानी नेशनल टेस्ट कमेटी की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है। ये लेटर प्रधानमंत्री को है और दोस्तों इसको पहुंचाना आप लोगों का काम है। आपसे आग्रह किया गया है कि ईपीएस 95 पेंशनर के हित में हमारे शुभचिंतक बनते हुए व सरकार की शाखा का ध्यान रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आगामी कैबिनेट की मीटिंग संसद में वर्तमान सत्र में पेंशनर की 4 सूत्री मांगों को मंजूर करवाएं, हमें कृतार्थ करें। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पेंशनर को अभी तक निराशा हाथ लगी है। अतः ईपीएस 95 पेंशनर में व्यापक निराशा है। पेंशन राशि व मेडिकल सुविधा के अभाव में प्रतिदिन करीबन 200 से 250 की संख्या में उनकी बढ़ती हुई मृत्यु दर व ईपीएफओ की उदासीनता को देखते हुए राष्ट्रव्यापी आंदोलन की नोटिस एक बार फिर से इस पत्र द्वारा दिया जा रहा है, जिसके अनुसार दिनांक 13/4/2026 से 15/4/2026 तक देश के कुछ चुने हुए ईपीएफओ कार्यालयों पर धरना प्रदर्शन करते हुए अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए संगठन के पदाधिकारियों द्वारा माननीय श्रम और रोजगार मंत्री भारत सरकार तथा अध्यक्ष केंद्रीय न्यासी बोर्ड प्रधानमंत्री जी भारत सरकार नई दिल्ली के नाम विशेषज्ञ ज्ञापन जो है सादर किया जाएगा व अन्य प्रदान करने की जोरदार मांग की जाएगी। माननीय महोदय जी से निवेदन है कि माननीय श्रम मंत्री जी के मार्गदर्शन में संसद के वर्तमान सत्र में आगामी कैबिनेट की मीटिंग में दिनांक 18/4/2026 या उससे पहले ईपीएस 95 पेंशनर की 4 सूत्री मांगों को मंजूर करवाने की व्यवस्था करें, अन्यथा देश में वृद्ध ईपीएस 95 पेंशनर को मजबूरन संघर्षात्मक आंदोलन करना पड़ेगा। जिला स्तर पर आंदोलन करना पड़ेगा, राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन करना पड़ेगा, यहाँ तक कि रेल रोको, रेल आमरण अनशन एवं सामूहिक स्तर पर आहुति आंदोलन करने पड़ेंगे, जिसकी पूर्ण जवाबदारी ईपीएफओ एवं सरकारी नियंत्रण की होगी। अब दोस्तों नीचे भी लिखा है, हमारी न्यायोचित मांगे मिनिमम पेंशन 7,000 महंगाई भत्ता मंजूर किया जाए। यह उचित मांगे कोशियारी समिति राज्यसभा पिटीशन 147 की सिफारिश के अनुसार 3,000 रुपये या उससे अधिक उस पर महंगाई भत्ता 13 वर्षों में बढ़ी हुई महंगाई को देखते हुए की गई है। रिपोर्ट तथ्यों व प्रमाणों के आधार पर 1,000 रुपये मिनिमम पेंशन की राशि को तत्काल बढ़ाने की सिफारिश की है। माननीय सुप्रीम कोर्ट दिनांक 4/10/2016 के निर्णय को ध्यान में रखते हुए दिनांक 4/11/2022 के निर्णय की सही व्याख्या करते हुए वास्तविक वेतन व उच्च पेंशन की विकल्प की सुविधा बिना किसी भेदभाव के दिनांक 1/9/2014 के पूर्व 1/9/2014 के बाद सेवानिवृत्त ईपीएस 95 पेंशनरों को प्रदान की जाए, जिससे कि उन्हें सही अर्थों में न्याय मिल सके। सभी ईपीएस मेंबरों तथा उनकी पति पत्नी को मुफ्त मेडिकल की सुविधा जो है वो प्रदान की जाए। दोस्तों इस प्रकार से इस लेटर में लिखा गया है साफ तौर पे। अब आप देख सकते हैं कि दोस्तों सरकार किस प्रकार से जो है अभी भी हमारे कामों को न करने के प्रति ज़्यादा संवेदनशील है। सरकार नहीं चाहती कि कभी भी पेंशन भोगियों का काम हो, कभी भी पेंशन भोगी चैन से बैठे। ये सरकार की ही देन है दोस्तों। अगर सरकार चाहती तो अब तक हमारा पेंशन बढ़ गया होता। हो सकता है बंगाल चुनाव आने वाला है, सरकार थोड़ी देर के लिए आश्वासन दे भी दे, लेकिन क्या आपको लगता है सरकार पेंशन बढ़ाएगी? कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। जब भी आप लोगों का कमेंट आता है मैं देखता हूं कि 90% लोग ऐसे होते हैं जिनका सरकार के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं है, क्योंकि उन्होंने 13 से 14 वर्षों से लगातार सरकार के आश्वासनों को देख लिया है। और बहुत सारे लोग अभी भी हैं वो सोचते हैं कि सरकार काम करेगी, लेकिन बहुत 90% लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं लगता कि मौजूदा सरकार काम करने वाली है, क्योंकि ये मौजूदा सरकार गूंगी और बहरी हो चुकी है। अब ये सरकार को ये लेटर पहुंचे, सरकार की आंखें खोले, वरना बुजुर्ग पेंशनर को फिर एक बार जो है रोड पर उतरने पर ये सरकार मजबूर करने वाली है। कोई और नहीं इन्हें सड़क पे आने पे मजबूर करता है, ये सरकार ही है जो इन्हें बुजुर्गों को रोड पर लाकर आंदोलन करने पे मजबूर करती है। वरना कौन ऐसा बुजुर्ग है जो चाहता है कि वो 60 साल 50 साल की उम्र में जाकर के रोड पे सरकार के सामने हाथ फैला करके मांगे। बहुत सारे पेंशनर्स हमारे नहीं आ पाते हैं, लाचार होते हैं, उसके बाद भी ये सरकार जो है गूंगी बहरी सरकार बनी हुई है। अब सरकार के पास आखिरी मौका है कि कर्मचारियों को, जो बुजुर्ग लोग हैं, इनकी बातों को सुने और इन्हें जल्द से जल्द इनकी पेंशन की जो मांगे हैं वो पूरी करे। वरना इन बुजुर्गों को अगर कुछ होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी ईपीएफओ और इस सरकार पर जाएगा। सरकार ही नहीं चाहती, ना बुजुर्गों का काम तक हो गया होता। हर बार बुजुर्गों को आश्वासन के थ्रू घुमाया जाता है, हर बार प्रताड़ित किया जाता है। ये गूंगी बहरी सरकार को कोर्ट को भी